इस वीडियो में हम अपने इस शॉट को एनिमल के इस शॉट के साथ मैच करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से एनिमल की इस लुक को रिक्रिएट कर सकते हैं। और इस फुटेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि इस वीडियो के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। कलर ग्रेड करने से पहले हम मूवी के शॉट्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एनिमल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो एक वर्ड एक्सट्रीम होगा, और इस एक्सट्रीम वर्ड को विजुअली एक्सप्रेस करने के लिए रेड कलर का यूज किया गया। एनिमल के मोस्ट ऑफ द सीन में रेड कलर ने डोमिनेट किया, चाहे इसके एक्सट्रीम फाइट सीन्स की बात करें या नॉर्मल सीन्स की बात करें, तुम्हें हर जगह रेड कलर मिलेगा। और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करो तो रेड कलर वायलेंस, एंगर, ब्लड, इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और यही एलिमेंट्स मूवी का ओवरऑल थीम है। मैंने इस मूवी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और हम ये एनालाइज करेंगे इन हिस्सों में किस तरह से कलर्स को यूज़ किया गया। सबसे पहला जो पार्ट है वो फादर सन रिलेशन का है। अगर स्टोरी की बात की जाए तो मूवी में फादर और सन के रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन दिखाई गई है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए वार्म टोन और हार्श शैडोज का यूज़ किया गया है। अगर हम इस स्टील की बात करें जिसमें फादर और सन में इंटेंस आर्गूमेंट होता है, इस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए आप देखेंगे कि सिर्फ येलोइश वार्म टोन का यूज़ किया गया है। और बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें डार्क रेडिश ब्राउन टोन्स का यूज़ किया गया है। और हमारे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में सेपरेशन के लिए लाइट शेडो कंट्रास्ट का यूज़ किया गया है। अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में शेडोज हैं, और जो हमारा फोरग्राउंड है जिसमें हमारे सब्जेक्ट पे लाइट है, उसकी वजह से एक सेपरेशन क्रिएट हो रही है, और ये ओवरऑल लुक हमें एक इंटेंस वाइब दे रही है। अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो येलोइश वार्म टोन और बैकग्राउंड में ये जो शेडोज हैं, ये इंटेंस और अनसर्टेनिटी के इमोशंस को हमारे माइंड में ट्रिगर कर रहा है, जो कि स्टोरी की रिक्वायरमेंट है। यही स्टोरी आपसे कहना चाह रही है, और ये कलर्स हेल्प कर रहे हैं इस स्टोरी को कन्वे करने में। आफ्टर ऑल कलर ग्रेडिंग इसी चीज़ को कहते हैं कि आप कलर्स को एनहांस करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। वेयर एज अगर आप ये सीन देखें जिसमें वार्म टोन और कलर्स डीसैचुरेटेड है और काफ़ी हाई कंट्रास्ट एक्सपोजर है, ये जो एलिमेंट्स हैं वार्म टोन, डीसैचुरेटेड कलर्स और हाई कंट्रास्ट एक्सपोजर, ये सब एलिमेंट्स मिलके सीन में कॉन्फ्लिक्ट जैसे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आगे हम अपने अगले हिस्से की तरफ आते हैं, इसमें हम अपने लव और रोमांटिक सीन्स को एनालाइज करेंगे, और ये भी देखेंगे कि संदीप रेड्डी वांगा ने किस तरह लव और रोमांटिक इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। ओवरऑल मूवी की बात करें तो रोमांटिक सीन्स में नेचुरल कलर्स का यूज किया गया है। इस सीन में देखें तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का यूज किया गया है, जो कि एक नाइस कलर सेपरेशन क्रिएट कर रही है। हमारे वाइट्स प्योर वाइट्स नहीं है, अगर आप स्नो को भी देखें तो वो प्योर वाइट्स नहीं है, ये थोड़ी सी टीलिश ब्लू की तरफ है, जो कि सीन में थोड़ी सी कामनेस को ऐड कर रही है। और अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो ये वेक्टर स्कोप वाली लाइन के ऊपर है बिल्कुल, यानी कि कंप्लीट नेचुरल है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और अगर एक्सपोजर की बात करें तो हमारा एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, हमारी शेडोज ज़्यादा क्रश नहीं है, बिल्कुल मिडल में एक्सपोजर है। ओवरऑल वाइब की बात करें तो सीन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर्स को नेचुरल रखा गया ताकि हैप्पी इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जा सके। सिमिलरली आप यहाँ भी देखें तो कलर्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। इस सीन की बात करें तो हमें यहाँ पे एक आई प्लीजिंग कलर हार्मनी मिल रही है, जो कि टीलिश वाइट, नेचुरल स्किन और नेचुरल ग्रीन कलर की वजह से ऐड हो रही है। इवन अगर आप यहाँ पर भी देखें तो सिमिलर टोन का यूज़ किया गया है रोमांटिक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पर हाईलाइट्स काफ़ी ग्लो कर रही हैं, जो कि सीन के हिसाब से परफेक्ट है। अभी हम अपने अगले पार्ट पे आते हैं, जिसमें हम अपने वायलेंस वाले सीन्स को डिस्कस करेंगे। संदीप रेड्डी वांगा ने वायलेंस को एक्सट्रीम कलर्स के साथ एक्सप्रेस किया है, जो कि बेस्ट चॉइस है इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम इस सीन को देखें तो यहाँ पर ट्रायोडिक कलर स्कीम का यूज किया गया है। इस शॉट में जो कलर्स हैं वो वार्म टोन की तरफ है, हमारी स्किन रेडिश ऑरेंज की तरफ है, और हमारे ग्रीन्स येलो की तरफ है, और हाइलाइट्स ब्लू सियान की तरफ है, जिसकी वजह से कलर सेपरेशन क्रिएट हो रही है। अगर आप नोटिस करें तो हमारी जो स्किन है इस सीन में वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है, वो इस वजह से क्योंकि कलर सेपरेशन के लिए सीन में वार्म और कोल्ड टोन्स दोनों का यूज़ किया गया है, ताकि सीन में एक वॉल्यूम ऐड हो सके और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में सेपरेशन क्रिएट हो, तो सारा फोकस हमारे सब्जेक्ट के ऊपर हो। Whereas if you see here, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रेड ही डोमिनेट कर रहा है, जो कि एक्सट्रीम वायलेंस और इंटेंस फाइट सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर आप वेक्टर स्कोप में भी देखो तो हमारे कलर सिर्फ रेड की तरफ है, और इसके साथ हमारे शेडोज ऑलमोस्ट क्रश हैं, और एक्सपोजर भी काफ़ी लो है, जिसकी वजह से
हमारे इस सीन में वायलेंस की वाइब मिल रही है, जो कि इस सीन की सिचुएशन है। इफ यू नोटिस, रेड कलर काफी ज्यादा इंटेंस कलर है और ये ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के एक्सट्रीम वायलेंस सीन्स को रेड के साथ रिप्रेजेंट करना काफी बेहतर आइडिया है। तो ये सब एनालाइज करके हमने ये सीखा है कि कलर्स ट्रांसलेट इमोशंस, कि जो कलर्स हैं वो इमोशंस को ट्रांसलेट करते हैं, और इस लाइन को संदीप रेड्डी वांगा ने ओवरऑल मूवी पे अप्लाई किया है। और राइट, अब यहाँ पर हम इसी लुक को रिक्रिएट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फुटेज है हमारे पास, इसके ऊपर हम अपनी एनिमल के लुक को रिक्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी फुटेज को अच्छे से रीड करना है। इस फुटेज का जो इन्वायरमेंट है वो हेजी है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है जो हम लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फुटेज में वो इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होनी चाहिए। अगर हम अपने रेफरेंस इमेज की बात करें, तो जो यहाँ पे रेड कलर है वो ऑन द सेट मौजूद था, इसे पोस्ट में क्रिएट नहीं किया गया। जबकि हम जिस फुटेज पे काम करने वाले हैं इसमें रेड कलर मौजूद नहीं है, तो हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले हमारा जो गोल है वो 1-to-1 मैच नहीं है, क्योंकि अगर आप 1-to-1 मैच की तरफ जाते हैं तो आप अपनी फुटेज को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की इन्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। बल्कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आप इस लुक से इंस्पिरेशन ले। ये जो वायलेंस का वर्ल्ड है, यही सेम वाइब आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इस लुक को 5 नोड्स में क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं नोड्स को क्रिएट कर देता हूँ। हमारा पहला नोड एक्सपोजर के लिए होगा, दूसरा नोड यहाँ पे मैं कंट्रास्ट के लिए क्रिएट करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगला जो नोड होगा वो हमारा लुक डेवलपमेंट के लिए होगा। हमारी जो लुक का DNA होगा वो इस नोड में ऐड होगा। इसके बाद जो अगला नोड है वो HSL के लिए होगा। इसमें मैं HSL कर्व्स को मूव करूँगा कलर्स को ऐड करने के लिए। इसके बाद जो लास्ट नोड होगा वो मिड टोन डिटेल्स का होगा। बेसिकली मैं मिड टोन डिटेल्स में अपनी फुटेज में टेक्सचर को ऐड करूँगा। तो सबसे पहला नोड हमारा एक्सपोजर का है। मैं अपने एक्सपोजर को ओवरऑल नीचे करूँगा ऑफसेट के थ्रू, यहाँ तक मैं अपने ऑफसेट को मूव करूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं कंट्रास्ट की तरफ आऊँगा और अपने कंट्रास्ट को इंक्रीज करूँगा यहाँ तक। और अब यहाँ पे मैं वापस एक्सपोजर वाले नोड पे आऊँगा और अपनी गेन को डाउन करूँगा। बेसिकली मेरा फोकस अपने इन हाईलाइट वाले पॉइंट्स पे है। अब यहाँ पे मैं गेन को डाउन करूँगा यहाँ तक, और मैं कैमरा को यहाँ पे अप करूँगा यहाँ तक। अब मैं लिफ्ट में आके अपनी लिफ्ट को हल्का सा डाउन करूँगा ताकि मैं अपने शैडोज़ को थोड़ा सा नीचे लेके आ सकूँ। हमारी जो ज़्यादा इमेज का हिस्सा है वो मिड टोन्स में है, इसलिए मैंने गैमा को इंक्रीज़ किया। और अब यहाँ पे मैं वापस कंट्रास्ट में आऊँगा और अपने पिवट को मूव करूँगा ताकि मैं अपने मिड टोन्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकूँ यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे अपने रेफरेंस इमेज को चेंज करके देखूँ, हमारा जो एक्सपोजर है वो काफ़ी मैच लग रहा है। अब यहाँ पे मैं अपने शैडोज़ को डिक्रीज़ करूँगा, क्योंकि हमारे जो शैडोज़ हैं वो थोड़े से और नीचे होने चाहिए। और वापस लॉक व्हील्स में आऊँगा एक्सपोजर वाले नोड पे आके, और इसे मूव करूँगा यहाँ तक। अब इन दो नोड्स को मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊँगा आपको। हमारा एक्सपोजर ऑलमोस्ट मैच हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आके लुक को डेवलप करूँगा, अपने ऑफसेट में जाके इसे मूव करूँगा। अगर मैं वेक्टर स्कोप को ओपन करूँ तो इसे मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास रेड कलर मौजूद नहीं है, अब हमें आर्टिफिशियली ऐड करना पड़ेगा। अब मैं ऑफसेट को मूव करूँगा और अपनी ग्रेन को हल्का सा डाउन करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रेड को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ तक। सी, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अब यहाँ पर देखें तो रेड कलर हमारे शैडोज में भी ऐड हो गया है। तो मैं यहाँ पे लूमा वजी सेट में आऊँगा और अपने डार्कर एरियाज को डीसैचुरेट कर दूंगा यहाँ तक, बिफोर एंड आफ्टर। अब जो लुक का DNA है वो हमने ऐड कर लिया। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी जो लुक है थोड़ी सी ऑरेंज की तरफ है। अब हमें इसे यहाँ पे लेके आना है। अब मैं HSL में आऊँगा और इसे मूव करूँगा रेड की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं U वर्सेस U में आऊँगा और अपने येलो को सिलेक्ट करूँगा, और अब इसे मैं मूव करूँगा यहाँ तक, और मैं अब अपने रेड को हल्का सा मूव करूँगा यहाँ तक। अब मैं मजेंटा को मूव करूँगा रेड की तरफ, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ रेड को ऐड कर सके।
अभी हमारे जो कलर्स हैं वो थोड़े से मैजेंटा की तरफ है, तो मैं इसे मूव करूँगा यहाँ तक। सी, अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। येलोविश ऑरेंज ऐड था हमारी फुटेज में, अब यहाँ पे हमने ये टोन क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब मैं सैचुरेशन में आऊँगा और अपनी यहाँ पे सैचुरेशन पे काम करूँगा। सबसे पहले मैं मैजेंटा को डीसैचुरेट करूँगा यहाँ तक। अब मैं येलो को डिक्रीज़ करूँगा यहाँ तक। अब मैं रेड को यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा। सी, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर, जो कि देखने में अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमने इस वाइट को क्रिएट कर लिया है। आप चाहें तो अपनी रेड की सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं यहाँ तक। अब मैं मिड टोन डिटेल्स में आऊँगा और अपनी मिड टोन डिटेल्स को इंक्रीज़ करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये एक टेक्सचर ऐड हुआ है जो कि हमारी रेफरेंस इमेज के हिसाब से बेहतर है। ओके, तो ये लुक थी जो हमने क्रिएट कर ली है। पिछली वीडियोस की तरह भी मैं इस फुटेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके इस फुटेज को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्यूचर में आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसी तरह का एक और मूवी का ब्रेकडाउन चाहते हैं तो आप मूवी का नाम नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। फ्यूचर में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।